हेलो दोस्तों, आज हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानेंगे। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 को ये युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप, एशिया और अफ्रीका जैसे 3 बड़े महाद्वीपों ने हिस्सा लिया और ये युद्ध समुद्र से लेकर धरती और आकाश में लड़ा गया। इस विश्व युद्ध के खत्म होते होते 4 बड़े साम्राज्यों रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन साम्राज्य का पतन हो गया। यूरोप की सीमा फिर से निर्धारित हुई और इसके अंत तक अमेरिका दुनिया की महाशक्ति बनकर उभरा था। इस युद्ध को द ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में 2 ग्रुप बन गए थे, पहला एलाइड पावर और दूसरा सेंट्रल पावर। एलाइड पावर में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका भी 1917 में इस युद्ध में शामिल हुआ था और जापान भी इस युद्ध में बाद में जाकर शामिल हो गया था। और सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया ये सब देश इस युद्ध में शामिल थे। इस युद्ध में दुनिया के 37 देशों ने भाग लिया था और ये बहुत ही भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में लगभग 1 करोड़ 70 लाख से भी अधिक लोग मारे गए थे और 2 करोड़ से भी अधिक लोग घायल हुए थे। ये दुनिया का बहुत ही भयंकर युद्ध था। इस युद्ध की शुरुआत आखिर होती क्यों है, इसके कई कारण बताए जाते हैं। 1914 में जो युद्ध शुरू हुआ था उसका जो सबसे प्रमुख कारण था वो था कि ऑस्ट्रिया के एक प्रिंस जो कि वहाँ के राजा बनने वाले थे वह बारिश थे, जिनका नाम आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, जो कि वह बोनेशिया में अपनी पत्नी के साथ घूमने गए थे, जो कि साइबेरिया का एक इलाका था। यह समय जून का था। 1914 में इन दोनों पर गैब्रिलो नामक व्यक्ति ने हमला किया और इनकी हत्या कर दी। इनकी हत्या में ब्लैक हैंड नामक संस्था का भी हाथ था। और बस इसी के बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने साइबेरिया पर हमला कर दिया। उसके बाद साइबेरिया ने रूस से मदद मांगी। रूस ने फिर ऑस्ट्रिया पर साइबेरिया के समर्थन में हमला कर दिया। अब इन दोनों को देखते हुए जापान ने रूस पर हमला कर दिया। ऑस्ट्रिया के समर्थन में पूरी दुनिया एक दूसरे के समर्थन में एक दूसरे पर हमला करने लगी और ओटोमन साम्राज्य ने भी रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और साइबेरिया पर हमला करना शुरू कर दिया। युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। धीरे धीरे फ्रांस भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। उधर ब्रिटेन ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अभी ये दोनों एलाइड पावर और सेंट्रल पावर एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करना शुरू कर दिया। इस युद्ध में भारत भी शामिल था, क्योंकि सभी जानते हैं उस वक़्त ब्रिटिश हुकूमत थी। भारत में ग्रेट ब्रिटेन के समर्थन में युद्ध में भारत की सेना युद्ध लड़ रही थी और भारत के उस वक्त के नेता जो थे वह भी ब्रिटेन के समर्थन में थे। वह चाहते थे कि भारत की जो सेना है वह ब्रिटेन के समर्थन में युद्ध लड़े, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर ऐसा होता है तो ब्रिटेन खुश होकर हमें आज़ाद कर देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। ये जो सब देश आपस में लड़ रहे थे, इनकी दुश्मनी बहुत पुरानी थी। इसी दुश्मनी की वजह से वे आपस में लड़ रहे थे। जैसे दुश्मनों का दुश्मन दोस्त, बस इसी हिसाब से युद्ध पूरा लड़ा गया था। ये युद्ध 4 वर्षों तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया था और 6.5 करोड़ सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें से लगभग 1.5 करोड़ से अधिक सैनिक मारे जा चुके थे। वैसे प्रथम विश्व युद्ध में पहले अमेरिका शामिल नहीं था, लेकिन बाद में 1917 में अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया, क्योंकि जर्मनी के द्वारा इंग्लैंड में लुइस्तानिया नामक जहाज़ को डुबो दिया गया और इस जहाज़ में 1153 लोग बैठे हुए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें से 128 व्यक्ति अमेरिका के थे। इसी के बाद अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया। प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम, इस युद्ध में कई देश बिखर गए, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन साम्राज्य। ये सभी देश बिखर गए थे। इनकी बहुत बुरी हार हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में पुरुषों की संख्या इतनी कम हो गई थी कि हर 3 औरतों में से एक औरत को ही पति मिल पाता था। प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को ख़त्म हुआ था। कुल मिलाकर प्रथम विश्व युद्ध में जो सेंट्रल पावर थी उसकी बुरी तरह हार हो गई थी
सेंट्रल पावर में सबसे प्रमुख देश था वह जर्मनी था। इस युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान जो भी हुआ था वह जर्मनी का ही हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में एक ब्रिटिश सैनिक ने एक घायल जर्मनी सैनिक की जान बचाई थी। उस घायल सैनिक का नाम एडोल्फ हिटलर था, जो बाद में जर्मनी का शासक बना और दूसरे विश्व युद्ध का जन्मदाता भी बना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही अमेरिका एक विश्व शक्ति बनकर उभरा था। पेरिस शांति सम्मेलन विश्व युद्ध के बाद जर्मनी एवं उसके सहयोगी देशों ऑस्ट्रिया, तुर्की, हंगरी आदि की हार हुई थी तथा इस युद्ध का अंत पेरिस शांति सम्मेलन के साथ हुआ, जिसमें पराजित राष्ट्रों के साथ समझौते के रूप में संधि की गई। वर्साई की संधि, जिसे ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ किया, इसकी सभी शर्तों को जर्मनी के लिए स्वीकार करना अनिवार्य कर दिया।